हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण को मात देकर कौन सी एक्ट्रेस बनी संजय के फिल्म की हीरोइन? क्या करीना पर फिर से चढ़ गया है साइज 0 का बुखार? कटरीना और करीना में कौन है हीरोइन नंबर 1? कहां और कब नजर आया कटरीना के लिए सलमान का पॉजेसिव बिहेवियर? बताएंगे किस एक्टर का नाम सुनकर अभिषेक बच्चन हो जाते हैं अनकंफर्टेबल। संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला के महाभारत का खात्मा अभी भी नहीं हुआ है। करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा के बाद इस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण का नाम फाइनल माना जा रहा था, लेकिन जूम के एक्सक्लूसिव सोर्सेज की माने तो दीपिका नहीं कोई और ही एक्ट्रेस बनेगी संजय के फिल्म की जूलियट। कौन है वो एक्ट्रेस? फाइंड आउट एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। करीना ने संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला को दिया था 150 दिनों का कमिटमेंट। मैंने 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है रामलीला बनाने। इस कंफर्मेशन के बावजूद करीना इस फिल्म से हुई बाहर। फिर प्रियंका चोपड़ा ने इस फिल्म के लिए दिया लुक टेस्ट, लेकिन संजय ने प्रियंका को भी कर दिया रिजेक्ट। और पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन में हेडलाइंस बनी हुई है कि दीपिका होगी संजय की फिल्म रामलीला की जूलियट। लेकिन क्या इस खबर में है कोई सच्चाई? जी नहीं, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा और ना ही दीपिका पादुकोण है संजय की फिल्म रामलीला की जूलियट। जूम के सोर्सेज के मुताबिक संजय ने दीपिका के नाम को अभी तक फाइनलाइज भी नहीं किया है, क्योंकि संजय अपनी फिल्म की जूलियट कटरीना कैफ को बनाना चाहते हैं। क्यों है ना चौंकाने वाली खबर? लेकिन हमारे सोर्सेज की माने तो ये न्यूज बिल्कुल कंफर्म है। दीपिका पादुकोण इवेंट्स और पार्टीज में भले ही अपनी हंसी से जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि वो ही है संजय के फिल्म की जूलियट, लेकिन ये सच नहीं है। Sanjay sir is amazing to work with, but I think it's too soon to comment on any of the other films right now. Zoom के सोर्सेज की माने तो संजय लीला भंसाली इसी वजह से अभी तक दीपिका के नाम पर हामी नहीं भर रहे थे, क्योंकि वो इस फिल्म को लेकर कटरीना से बात कर रहे हैं और बहुत जल्द संजय खुद इस बात की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। पर संजय के लाख छिपाने के बाद भी इस सच्चाई का पता जूम ने सबसे पहले आखिरकार लगा ही लिया है। अब देखते हैं इस पर संजय और करीना का क्या रिएक्शन होता है। फॉर उमर कुरैशी एंड मधुरिता मुखर्जी, जूम मुंबई। करीना कपूर को कल लैक्मे फैशन वीक के दौरान देखने के बाद आज हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या करीना पर फिर से सवार हो गया है साइज 0 का भूत? क्यों उठ रहे हैं करीना पर ये सवाल? हमारी टॉप स्टोरी देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। कुछ ऐसी दिखती थी करीना। करीना दिखी कुछ इस अवतार में। फिल्म हीरोइन का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां नजर आया बेबो का ये कातलाना अंदाज। एंड नाउ फाइनली ऑन 3 जुलाई 2012 करीना को हमने स्पॉट किया कुछ इस अवतार में। अब आप सोच रहे होंगे क्यों हम आपको दिखा रहे हैं करीना के इवेंट्स की क्रोनोलॉजी। तो जनाब जरा ध्यान से देखिए इन चारों इवेंट्स पर करीना का लुक। करीना के इन चारों अवतारों में नजर आ रही हैं वो बिल्कुल अलग। ध्यान से देखने से साफ पता चल रहा है कि बेबो पर फिर से चढ़ गया है साइज 0 का बुखार। कल हमने करीना को लैक्मे फैशन वीक के दौरान करण जौहर के साथ स्पॉट किया। यहाँ करीना को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्होंने काफी वेट लूज कर लिया है। करीना के इन विजुअल्स को देखकर आज से 4 साल पुराने उनके इस टशन लुक की याद आती है, जब करीना ने बॉलीवुड में साइज 0 को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी थी। यहाँ तक कि एडवर्टाइजमेंट ब्रांड्स तक करीना को उनके साइज 0 फिगर के लिए ही साइन करने लगे थे और करीना भी अपने साइज 0 को फ्लॉन्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। I think today when you talk about Sony Vaio, the first thing you think of is the size 0 laptop. You think of
obviously the brand ambassador. तो क्या इन विजुअल्स को देखकर मान लिया जाए कि बेबो फिर से अपने साइज 0 के साथ बॉलीवुड पर रूल करना चाहती हैं? सोर्सेज की माने तो बेबो का ये न्यू अवतार पुनीत मल्होत्रा डायरेक्टेड और करण जौहर प्रोड्यूस्ड अनटाइटल्ड फिल्म के लिए है। एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट्स हाथ से चले जाने के बाद अब बेबो अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बेबो को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपने हीरोइन नंबर 1 ताज को बचाने के लिए फिर से साइज 0 की ओर वापस जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं 2008 से 2012 के बीच के कुछ पिक्चर्स, जिन्हें देखकर साफ हो जाएगा कि बेबो ने कितनी बार वेट लूज और गेन किया है। देखा आपने करीना के इन बदलते अवतारों को, और अब करीना के इस लेटेस्ट विजुअल को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बेबो फिर से तैयार हो गई हैं अपने साइज 0 फिगर को पाने के लिए। एंड वी होप करीना के लिए ये साइज 0 फिगर कुछ लक लेकर आए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उनके हाथों से कई बड़े प्रोजेक्ट्स जा चुके हैं। फॉर कीर्ति तरंग एंड सलमा खान, जूम, मुंबई। करीना के साइज 0 टशन से आगे बढ़कर आपको दिखाते हैं कैसे करीना के हीरोइन नंबर 1 के ताज को चैलेंज कर रही है बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। सक्सेसफुल मूवीज, बेस्ट ब्रांड एंडोर्समेंट्स और बेस्ट फिल्म्स के जरिए करीना बन गई हैं बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1। बॉलीवुड में बेबो जितना अमाउंट कोई चार्ज नहीं करता। बेबो फिल्म हो या ब्रांड हो, हर जगह है नंबर 1। करीना आज एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए चार्ज करती हैं पूरे 5 करोड़ रुपए। लेकिन अब करीना के लिए किसी ने बजा दी है खतरे की घंटी। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस तैयार हो गई है करीना को ओवरटेक करने के लिए। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो बॉलीवुड में करीना की पोजीशन को चैलेंज कर रही हैं एक्ट्रेस कटरीना कैफ। सोर्सेस के मुताबिक कटरीना को एक ब्रांड के लिए 7 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं, जो कि करीना के प्रेजेंट चार्ज से पूरे 2 करोड़ रुपए ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब कटरीना ने बेबो से मार ली है बाजी? अगर ये डील साइन हो जाती है तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि कटरीना कैफ है नंबर 1 हीरोइन। कटरीना कैफ को उसी पेंट ब्रांड के लिए अप्रोच किया गया है जिसे अभी शाहरुख खान प्रमोट करते हैं। अगर ये डील साइन हो जाती है तो कटरीना शाहरुख के साथ इस ब्रांड को प्रमोट करते हुए नजर आएंगी। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि करीना को छोड़कर ब्रांड्स अब कटरीना को तवज्जो क्यों दे रहे हैं? तो इसके लिए आपको इन दोनों एक्ट्रेसेस की आने वाली फिल्म्स और रीसेंट इंसिडेंट्स पर नजर डालनी होगी। कटरीना के पास बैक टू बैक 3 फिल्म्स हैं। एक था टाइगर, यश राज की अनटाइटल्ड रोमांटिक फिल्म, और धूम 3। इन फिल्म्स में कटरीना तीनों खान्स, शाहरुख, सलमान और आमिर के साथ काम कर रही हैं। वहीं करीना के पास अभी सबसे बड़ी फिल्म हीरोइन है। इसके अलावा पाइपलाइन में ऐसी कोई बड़ी फिल्म नहीं है जिस पर करीना प्राउड फील कर सके। और साथ ही इस साल के अंत तक बेबो शादी कर रही हैं। लगता है यही 3-4 वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से करीना से पहले कटरीना ब्रांड्स की फेवरेट बन गई है। वेल, अब अगर कैट ने ये ब्रांड साइन कर लिया तो उन्हें हीरोइन नंबर 1 कहना गलत नहीं होगा। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। आज से लगभग 5 महीने पहले दीपिका को अनप्रोफेशनल, अनएथिकल बताने वाले रमेश तौरानी अब दीपिका की तारीफ करते नहीं थक रहे। क्या है रमेश तौरानी के इस यू टर्न की वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। दीपिका अनप्रोफेशनल है। दीपिका ने जो किया वो अनएथिकल है। दीपिका जैसी हाई हेडेड एक्ट्रेस मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसे ही कुछ आरोप लगाए थे फिल्म रेस 2 के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने। लेकिन रमेश तौरानी का ये गुस्सा और एटीट्यूड पुरानी बात हो चुकी है। अब फिल्म रेस 2 में दीपिका की एक्टिंग देखकर रमेश तौरानी काफी इम्प्रेस हो गए हैं और वो दीपिका की तारीफ करते नहीं थक रहे। उनके लिए अनप्रोफेशनल दीपिका अब बन गई है प्रोफेशनल। दीपिका बहुत अच्छी लड़की है, उसने बहुत अच्छा हमारी पिक्चर में काम किया है। शी इज़ अ थरो प्रोफेशनल। जो हमने मतलब कभी रात को हमको लेट भी हुआ शूटिंग में, लेकिन नेक्स्ट डे अगर कॉल टाइम जल्दी भी था तो शी वॉज ऑलवेज ऑन टाइम and always with the makeup and hair and you know dress के साथ ready, always she was on ready on the set। कभी हमको दीपिका की वजह से 1 मिनट भी हमारी शूटिंग डिले नहीं हुई।
and she is a thorough professional and thorough gentle. Means you can say that she is a very good lady. आज की टॉप हीरोइन में है दीपिका, और वैसे ही हीरोइंस इतनी कम है हमारे यहाँ, then she is doing very well. उसकी हर पिक्चर अभी हिट हो रही है, तो आई थिंक हमारी पिक्चर भी ब्लॉकबस्टर हिट होगी। यही नहीं, रमेश तौरानी के मुताबिक जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग दीपिका और उनके बीच हुई थी, उसकी वजह कोई और ही था। कुछ लोग बीच में थे जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा रहे थे, लेकिन हमने फिर उनसे डायरेक्ट बात की और डायरेक्ट बात करके उसको सब सॉल्व करवा दिया। वेल, ये दीपिका, रमेश और रेस 2 के लिए काफी अच्छा हुआ कि एक टेबल पर बैठकर सारी बातें सॉर्ट आउट कर ली गईं। नहीं तो जिस तरह से ये फिल्म सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन और लीगल बैटल की अफवाहों की चक्कर काट रहा था, उस वक्त तो ऐसा लगा कि रेस 2 का कोई फ्यूचर ही नहीं। स्टिल, all's well that ends well। वैसे यहाँ रमेश तौरानी ने रेस 2 की और भी कुछ डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। अभी बहुत अच्छी हमारी सब शूटिंग अभी हम करके आए टर्की में। हमने अभी 60 दिन का शेड्यूल किया वहाँ पर, और बहुत ही अच्छे से शूटिंग हुई हमारी। और ऑल द एक्टर्स परफॉर्म्ड, मीन्स अनिल जी, सैफ अली खान, जॉन इब्राहिम, दीपिका, जैकलीन, हमेशा हर एक्टर वहाँ था, और हमने बहुत अच्छी शूटिंग की है। रमेश जी ने फिल्म की टर्की स्केड्यूल की सारी डिटेल्स तो हमारे साथ शेयर की ही, लेकिन फिल्म में बिपाशा के रोल को लेकर चुप्पी साधे रखी। वो मैं कुछ अभी बोलना नहीं चाहता, वो सरप्राइज एलिमेंट है, आप देखिए पिक्चर में, बहुत अच्छा चीज है, वो देखिए आप। वेल, रमेश जी, हम और ऑडियंसेस रेस 2 देखकर ही पता लगा लेंगे कि बिपाशा का रोल किस तरह सरप्राइजिंग है। तब तक फिल्म की शूटिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। अभिषेक बच्चन से रिसेंटली एक इवेंट पर जब मीडिया ने सलमान को लेकर एक सवाल पूछा तो अभिषेक हो गए अनकंफर्टेबल। आखिर क्यों इतने दिनों बाद भी अभिषेक सलमान के नाम पर हो जाते हैं अनकंफर्टेबल? लेट्स फाइंड आउट। रिसेंटली एक इवेंट पर एक कार ब्रांड को प्रमोट करने पहुंचे अभिषेक थे हैप्पी एंड फनी मूड में, लेकिन यहाँ जैसे ही अभिषेक से मीडिया ने सलमान से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा तो देखिए कैसा था उनका एक्सप्रेशन। It's done like an amazing job at the box office. It's like the 100 crore club, so you finally enter it again, and you know Salman has been doing great with the 100 crore club. Congratulations. सलमान का नाम सुनते ही अभिषेक का रिएक्शन हो गया कुछ ऐसा। It's done like an amazing job at the box office. It's like the 100 crore club, so you finally enter it again, and you know Salman has been doing great with the 100 crore club. Congratulations. Thank you. The blank expression that you see clearly indicates that आज भी सलमान का जिक्र करते ही अभिषेक हो जाते हैं uncomfortable। जी हाँ, ये एक्सप्रेशन और अभिषेक का जवाब साबित करता है कि सलमान नाम उन्हें अभी भी नहीं है पसंद। It's done like an amazing job at the box office. It's like the 100 crore club, so you finally enter it again, and you know Salman has been doing great with the 100 crore club. Congratulations. Thank you. So, a little on the 100 crore club. Is it now? Are you planning? Well, I've just asked my team to find out the address of where this club is, because I'd like to go there and have a cup of coffee sometime. I'll take you with me, Michael. I'm coming. Yeah, there's no such club. सुना आपने, अभिषेक ने सलमान का नाम आने के बाद 100 करोड़ क्लब के नाम पर ही सवाल खड़ा कर दिया। वैसे इस क्वेश्चन के पहले एबी बेबी हंसते हुए और मजाक करते हुए दिखाई दे रहे थे। Hello, Sumit. How are you? You're well? Broken? The jinx, the bad spell, you know, at the box office. Wow, that's harsh. No, I mean it's a compliment. Wow, that's really mean. No, but then. No, that really is very mean. No, it was like no, a really, bad it spell. is very. हम बस यही कहेंगे एबी बेबी, जो बीत गई सो बात गई। अब आपकी मूवी बोल बच्चन ने भी सपोजिटली 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। सिंस यू आर डूइंग सो वेल, यू डोंट हैव टू बी इंटिमिडेटेड एनीमोर। जस्ट सेलिब्रेट, और शायद अब आपका भी अच्छा समय शुरू हो गया है। फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। लैक्मे फैशन वीक स्टार्ट हो चुका है। इस इवेंट के पहले दिन क्या क्या हुआ खास, देखिए हमारी अगली स्टोरी में। लैक्मे फैशन वीक की शुरुआत हुई काफी ठंडी। पिछले साल की तरह इस साल भी शो की शुरुआत हुई काफी नॉर्मल। वेल, इस फैशन शो के फर्स्ट डे पर हमें कोई बड़े बॉलीवुड स्टार्स तो नहीं दिखे, बट करीना's appearance did grab all the attention here, and she was accompanied by Karan Johar. And it seems Kareena was enjoying this grand fashion show. Well, Kareena say let's move on to the other guests who arrived at this fashion show.
इनके अलावा हमें दीपिका पादुकोण के एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ माल्या भी यहाँ दिखे। Dressed in quite a casual way, Siddharth eyed just 2 minutes के लिए। We also spotted long lost Kunal Kapoor, Sayali Bhagat, Neetu Chandra and Neha Dhupia, along with Amy Jackson, Pooja Bedi and her daughter Aditya Pancholi and Poonam Dhillon। चलिए जाते जाते आपके लिए हम ले आए हैं नेहा धूपिया के साथ एक छोटा सा टिक टैग where she is sharing her Kargil experience and talking about why she did not choose to be the showstopper। कुछ दिनों पहले हमें उनकी पिक्चर्स दिखी थी कारगिल से और अब नेहा वापस आ गई हैं मुंबई में एंड व्हाट एन एंट्री। नेहा, वेलकम ऑन ज़ूम। Thank you very much. And welcome back to Mumbai. Thank you very much. So we are so eager to know how was the experience. It was fabulous. बहुत ही खूबसूरत था experience. मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने को कि मैंने क्या क्या देखा। जिन चीज़ों की मुझे उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा कुछ मुझे देखने को मिला। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर एक सवाल में आप मुझे पूछें हाउ वाज द एक्सपीरियंस, मुझे काफ़ी वक्त लग जाएगा बताने में। सो इट्स बेस्ट आई जस्ट से दैट इट वाज फैबुलस। We were also quite touched today when we didn't see you on the ramp as a showstopper. Why? No, I just think that it's nice to come and let the designer do what they do best, show their clothes, and let the models do what they do best. And I think that the only way to extend my support to Pallavi and the entire team and to the Sajla group was by being here, and that's what I did. Thank you, Neha. Thanks so much. Thank you very much. चलिए नेहा और दूसरे बॉलीवुड स्टार्स को हम यहीं छोड़ देते हैं with this Lakme Fashion Week के Day 1 की beautiful evening coming to an end. But for more updates on the fashion show, stay tuned. For Salma Khan and Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। शाहरुख खान और सैफ अली खान के फैंस के लिए है एक अच्छी खबर। ये दोनों स्टार्स फिर से करेंगे स्क्रीन स्पेस शेयर। किस प्रोजेक्ट के लिए ये दो फ्रेंड्स फिर से आ रहे हैं एक साथ? लेट्स फाइंड आउट। शाहरुख और सैफ फिर आएंगे एक साथ। 9 साल बाद सैफ और शाहरुख करेंगे स्क्रीन स्पेस शेयर। कल हो ना हो और कई अवार्ड फंक्शन में अपनी केमिस्ट्री का जबरदस्त जलवा दिखा चुके शाहरुख खान और सैफ अली खान फिर एक साथ नजर आएंगे ऑन स्क्रीन। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम किसी फिल्म की बात कर रहे हैं तो अभी ये दूर की बात है। हम तो बात कर रहे हैं एक ब्रांड एंडोर्समेंट की। खबरों की माने तो सैफ और शाहरुख ने एक साथ शूट किया है एक एड और इसी एड में ये दोनों नजर आएंगे एक साथ। शाहरुख और सैफ एक अल्कोहल ब्रांड के लिए प्रमोशन करते नजर आएंगे जिसमें ये दोनों अपने अपने स्टारडम की राह में आई खुशियां और मुश्किलों की दास्तान बताते नजर आएंगे। वैसे इन दोनों स्टार्स को अब तक केवल फन और कॉमेडी करते हुए एक साथ देखा गया है, लेकिन इस सीरियस अवतार में ये दोनों कैसे दिखेंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और ये भी हो सकता है कि इस एड में काम करने के बाद ये दोनों स्टार्स फिर से एक बार किसी फिल्म में एक साथ काम करते हुए नजर आ जाएं। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Sonu Sood and subscribe to Zoom TV's channel on YouTube.